जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आए कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं शेयर मार्केट, मतलब कि आज के जो देख रहे हैं गिरावट, इतना ज़बरदस्त गिरावट हुआ, मतलब क्या अभी भी लोग दहशत में आ चुके हैं। मतलब जिस तरह रिकवरी दिखाया, मतलब पिछले मंथ की बात करें, मार्च मंथ की बात करें तो मार्केट ने 5% का अच्छा खासा रिकवरी दिया, अच्छा खासा इंडाइसेस रिकवरी दिया, ठीक है। बट अब क्या करना है, अब फिर से वही कहानी शुरू हो गई, फिर से 300 पॉइंट का गिरावट, फिर से लोगों के अंदर डर बैठ गया। चलिए बात करते हैं ऐसे आर्टिकल की बात करेंगे जहां पे कोटक सिक्योरिटी के एमडी ने कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताया है कि जहां पे आने वाले टाइम में प्रेशर देखने को मिल सकता है, आने वाले टाइम में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। अगेन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे तेज़ी बन सकती है। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं कोटक सिक्योरिटी के एमडी संजीव जी के कुछ स्पीच के बारे में, जिन्होंने बोला है कि एक इंटरव्यू में, कौन से इंटरव्यू में बात किया, उस इंटरव्यू का भी हम जिक्र करेंगे आगे। चलिए देखते हैं क्या बोला है कोटक सिक्योरिटी संजीव प्रसाद फ्लैग्स मार्केट कॉशन से द अर्निंग डाउनग्रेड एंड सेक्टोरल रिस्क कुड परसिस्ट। तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे इन्होंने डाउनग्रेड की रेटिंग दी है, कहने का मतलब ये है इनका, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे तेज़ी भी बन सकती है, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन सेक्टर में आने वाले टाइम में प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे डिस्पाइट द 5% मार्केट रिकवर किया, मतलब पिछले मंथ में, उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने अर्निंग डाउनग्रेड की सेक्टर एंड द लैक ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिकवरी विल द सम फाइनेंशियल स्टॉक रिमेनिंग अट्रैक्टिव ही एडवाइज द सेलेक्टिव अप्रोच द जियो पॉलिटिकल रिस्क एंड हाई वैल्यूएशन। जियो पॉलिटिकल की बात यहाँ पे किया जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। जियो पॉलिटिकल यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए जियो पॉलिटिकल वो बात है, यूएस का जो टैरिफ लग रहा है ना, वो जियो पॉलिटिकल आ गया। गवर्नमेंट कैसे टैकल कर रही है, कैसे इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, ठीक है। फिर वही बात आती है कि जो गैस, ऑयल, आईटी सेक्टर्स के शेयर्स पे दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका कहने का मतलब है आईटी, ऑयल और गैस इंडिकेटिंग द फंडामेंटल रिमेनिंग वीक हो सकता है, ठीक है। मतलब और इनकी जो अर्निंग इन्होंने बोला है, जो इनकी अर्निंग आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला, उसमें उन्होंने डाउनग्रेडिंग का की सेक्टर दिया है, डाउनग्रेडिंग का दिया है, फैक्टर दिया है। मतलब कि इनको जो रिजल्ट आने वाले अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते, अच्छा नहीं आ सकता है, ठीक है। और इनका और इन्होंने कौन से टीवी पे इंटरव्यू दिया है वो भी जान लेते हैं। इन्होंने दिया है CNBC T18 पे इन्होंने इंटरव्यूज़ दिया है और डिस्कस किया है इन्फॉर्मेशंस को कि ऑयल, गैस और आईटी सेक्टर्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, मतलब कंज्यूमर सेक्टर में भी ये देखने को मिल सकता है। अगेन अब हम बात करते हैं कि क्या ये इसके अलावा और जो सारे सेक्टर्स हैं उसका क्या होगा, उन शेयर्स क्या होगा, इसके अलावा कौन से सेक्टर बचे, ऑयल बचा, फाइनेंस बचा, सॉरी ऑटो सेक्टर बचा, फाइनेंस बचा, NBFC सेक्टर बचा, ठीक है। और कुछ केमिकल कह सकते हो और फार्मा सेक्टर बचा, उसके बारे में यहाँ पे की पॉइंट में नहीं डिस्कस किया गया है। और कहाँ पे हमें पैसा बाई करना चाहिए, मतलब सॉरी यहाँ पे बाई और सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, कहाँ पे हमें पोजीशंस लेना चाहिए, कहाँ पे किस सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि इन फाइनेंशियल सेक्टर प्रसाद सीम सम पोटेंशियल पार्टिकुलर इज़ द बैंकिंग सेक्टर आउट ऑफ द वैल्यूएशन प्राइवेट बैंक पार्टिकुलर द फ्रंट लाइन नेम ICICI बैंक, फ्रंट लाइन में ICICI बैंक आ जाता है, SBI आ जाता है, और कोटक सिक्योरिटी कोटक बैंक आ जाता है, और एक्सिस बैंक आ सकता है, ठीक है। फ्रंट लाइन जो बड़े बड़े बैंक हैं, और HDFC बैंक को तो सब भूल ही जा रहे हैं, इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। मे बी लिमिटेड रेटिंग पोटेंशियल थ्रू द परफॉर्मिंग वेल द स्ट्रॉन्ग ROE मैट्रिक्स ऑन द अदर PSU बैंक में भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। डिस्पाइट द चैप्टर 0.8 to 0.9 टाइम्स प्राइस ऑफ बुक वैल्यू माइट बी सम रिलीजेंस ड्यू टू बेटर NIM बट असेस्ट क्वालिटी कंसर्न परसिस्ट ही एडेड। इन्होंने एसेट्स क्वालिटी को भी एडेड किया है, ठीक है।
फिर उसके बाद इन्होंने एनबीएफसी सेक्टर्स को भी टारगेट किया है। इन्होंने एनबीएफसी सेक्टर्स में भी बोला है कि तेज़ी देखने को मिल सकता है। उसमें से कौन कौन सा है, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, रोबोस्ट नंबर ऑफ इनके अच्छे नंबर आ सकते हैं, इनका अट्रैक्टिव हो सकता है, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को भी टारगेट किया है। टारगेट द सेंस इंश्योरेंस सेक्टर में भी पॉजिटिव आउटलुक दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव आउटलुक कौन कौन से में है, एनबीएफसी सेक्टर हो गया। एनबीएफसी सेक्टर में दिग्गज कंपनियों को आप देख लीजिए कौन सी दिग्गज कंपनियाँ हैं। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर में भी जो टॉप परफॉर्मेंस है, टॉप लीडिंग कंपनियां हैं, टॉप लीडिंग बैंक हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हो। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट टू शॉर्टकट सही मिला होगा और समझ में आ चुकी भी हो गई। समझ में आएगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।